दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उससे पहले आपके साथ एक जीएसटी की इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 जो कि 8 मार्च 2021 को इशू की गई है। इस नोटिफिकेशन के अंदर ई इन्वॉइसिंग से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ई इन्वॉइसिंग के लिए जो टर्नओवर लिमिट है उसके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। जीएसटी ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2021 से, लेकिन किस कंडीशन के साथ कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2021 से। चलिए इस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के वर्डिंग्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन द सैड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सैड नोटिफिकेशन कौन सी? जो पहले इन्वॉइसिंग के लिए नोटिफिकेशन ये लोग लेकर के आए थे उसके पहले पैराग्राफ में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से ये चेंज लागू होगा। क्या चेंज? द वर्ड 100 करोड़ रुपीज़, द वर्ड 50 करोड़ रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो 100 करोड़ रुपीज़ पर का जो वर्ड्स हैं उनको चेंज किया गया है 50 करोड़ रुपये। तो अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी कर दी गई है। तो ये तो था इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। अब हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो मैंने आपके सामने ओपन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन arising from difficulties that might be faced by litigants across the country किन चीज़ों में? इन फाइलिंग petitions, applications, suits, appeal, all other proceeding within the period of limitation prescribed under general law of limitation और अंडर एनी स्पेशल लॉ बोथ सेंट्रल और स्टेट। तो इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है? बाय एन ऑर्डर डेटेड 27 मार्च 2020 को इस कोर्ट ने एक्सटेंड किया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर द जनरल लॉ और स्पेसिफिक लॉ वेदर कंपाउंडेबल और नॉट विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 15 मार्च 2020 टिल फर्दर ऑर्डर्स की, जब तक फर्दर ऑर्डर्स आती हैं। द ऑर्डर डेटेड जो कि 15 मार्च 2020 को आया था वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसमें एक्सटेंशन हो रही थी। दो वी हैव नॉट सीन द एंड ऑफ पेंडेमिक, हमने नहीं देखा है, बट देयर इज़ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट उसके अंदर है। लॉकडाउन हटा दिया गया है एंड द कंट्री इज़ रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। ऑलमोस्ट सभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो हैं वो फंक्शनिंग कर रहे हैं आइदर फिजिकली और बाय द वर्चुअल मोड। तो इस ऑर्डर के अंदर लिखा गया है वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑर्डर डेटेड जो 15 मार्च 2020 को ऑर्डर आया था हैज सर्व्ड इज पर्पस, उसका पर्पस सर्व हो गया है। इन व्यू ऑफ चेंजिंग सिनेरियो रिलेटिंग टू द पैंडेमिक द एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन शुड कम टू एंड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिलीफ दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जाएगा फॉर एनी सूट, अपील, एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग, द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 2020 टिल 14 मार्च 2021 शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड। तो 15 मार्च से 14 मार्च 2021 तक का जो समय होगा इट शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड। कंसिक्वेंटली जो बैलेंस पीरियड रहेगा लिमिटेशन का, जो 15 मार्च 2020 को बैलेंस पीरियड बचा होगा इफ़ एनी शैल बिकम अवेलेबल, वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2021 से। तो अब इसमें कुछ केसेस भी इन्होंने बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है। इन केसेस अगर आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 तक का, नॉट विद स्टैंडिंग द एक्चुअल बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग, जितना भी आपका बैलेंस पीरियड रहा है बच रहा है, ऑल द पर्सन, सभी व्यक्तियों को लिमिटेशन पीरियड दिया जाएगा
of 90 days from 15th March 2021, or in case the actual balance period of limitation remaining with effect from 15th March 2021 अगर ज़्यादा है 90 डेज से तो longer period shall apply, तो longer period apply होगा। तो limitation period के अंदर ये रिलीफ आपको दिया गया है, period of limitation किसी भी सूट अपील प्रोसीडिंग एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है द पीरियड फ्रॉम 15th मार्च टिल 14th मार्च 2021 शैल ऑल्सो स्टैंड एक्सक्लूडेड रखा जाएगा। कहाँ पे? इन कंप्यूटिंग द पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 एंड 29A ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, सेक्शन 12A ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 and proviso B and C of section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 and any other law which prescribe period of limitation for instituting proceeding and outer limits and termination of proceeding। तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ये रिलीफ हमें दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।